आदरणीय गुरुजी, सादर प्रणाम। मैं बबीता किशन वैशाली गाजियाबाद से बोल रही हूँ। इस कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व में पूरी मानव जाति भय के वातावरण में जी रही है। हम साक्षी भाव में कैसे जिए? बबीता जी, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा है इस भय के वातावरण में साक्षी भाव में जीना कैसे संभव। निस्संदेह कठिन परिस्थितियों में साक्षी भाव में जीना और भी कठिन हो जाता है। लेकिन जब आप कठिन परिस्थितियों में नहीं हैं, सामान्य परिस्थितियों में हैं, और उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा जब आप अत्यंत सुखद, प्रीतिकर, आनंदमय अवस्था में हैं, उस समय साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करें। प्रारंभ हमेशा करें सुखद अवस्था में। साक्षी भाव में जीना ज़्यादा सरल होता है और फिर अभ्यास करते करते कठिन परिस्थितियों में भी साक्षी भाव में जीना अत्यंत सरल हो जाता है। लेकिन बहुत सारे मित्रों के लिए यह भी समझ लेना ज़रूरी है कि साक्षी भाव में जीने का अर्थ क्या है। वास्तव में साक्षी का अर्थ है विटनेसिंग, यानी देखना। जैसे रात आप एक सपना देखते हैं, लेकिन प्रातःकाल सोकर उठते हैं तो कहते हैं कि यह तो सब झूठा था, सपना था, वास्तविकता नहीं था। लेकिन जिसने सपना देखा वो कौन है? जिसने सपने को देखा वही साक्षी है। जवानी आई, बुढ़ापा आया और फिर मौत भी आ जाती है, लेकिन कोई एक है जो बचपन को भी देखता है, जवानी को भी देखता है, बुढ़ापे को भी देखता है और इस शरीर को फिर मरते हुए भी देखता है। वो देखने वाला कौन है? वही है साक्षी, यानी वही हैं आप स्वयं, यानी आप ही साक्षी हैं। यानी चेतना के तल पर जो आप हैं या आत्मा के तल पर जो आप हैं, वही साक्षी है। इन आँखों के पीछे से जो देख रहा है वही साक्षी है। यानी आपकी चेतना, आपकी आत्मा वही साक्षी है। अब प्रश्न उठता है, साक्षी भाव में जीने का अर्थ क्या है? साक्षी भाव में जीने के दो आयाम हैं। साक्षी भाव में जीना अध्यात्म जगत की सबसे बड़ी साधना है, या दूसरे शब्दों में कहूँ, साक्षी भाव अध्यात्म जगत की जितनी साधनाएं हैं उन सब का प्राण है, उन सारी आध्यात्मिक साधनाओं की आत्मा है, उन सारी आध्यात्मिक साधनाओं की पराकाष्ठा है। इसलिए साक्षी भाव में जीने की कला को सीख लेना अध्यात्म का प्राण, अध्यात्म का सार और परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध करने की कुंजी को पा लेना है। इसलिए मैं साक्षी भाव में जीने की कला के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आज आपको उपलब्ध करा देना चाहता हूँ। साक्षी भाव में जीने के दो आयाम हैं। साक्षी भाव में जीने का पहला आयाम है इस सत्य को जान लेना कि इस अस्तित्व में आपकी हैसियत सिर्फ देखने वाले की है, करने वाले की नहीं है। इसका राज इस सत्य में छिपा हुआ है कि इस अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है। आप हैरान होंगे ये जानकर कि इस जिंदगी के जितने महत्वपूर्ण कृत्य हैं वह सारे कृत्य स्वतः हो रहे हैं। आप करने वाले नहीं हैं, आपके करने से नहीं हो रहे हैं। जैसे इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है जन्म लेना और दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है मृत्यु। जन्म में आपकी कोई भूमिका नहीं है,
आपने जन्म लिया नहीं, आपको जन्म दे दिया गया है, आपको पैदा कर दिया गया है। मृत्यु में भी आपकी भूमिका कुछ भी नहीं है। आपसे पूछकर मरने का वक्त नहीं तय किया जाता है और कब आप इस संसार को छोड़ेंगे ये आपके हाथ में नहीं है। आपको इस संसार से विसर्जित कर दिया जाता है। दोनों महत्वपूर्ण कृत्य, दोनों में आपकी कोई भूमिका नहीं है। और तीसरा कृत्य और भी महत्वपूर्ण है। ये जो जीवन है, जीवन का आधार है, आपकी श्वास निरंतर चल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये श्वास लेने का कृत्य भी आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है। श्वास लेने वाले आप नहीं हैं। यह अस्तित्व स्वयं आपके लिए श्वास ले रहा है। द एग्जिस्टेंस इज ब्रीदिंग फॉर यू। आपको तो होश ही नहीं रहता, आप जाने कहाँ कहाँ किन किन विचारों में उलझे रहते हैं, लेकिन श्वास आपकी चलती रहती है। आप हैरान होंगे ये जानकर कि आप रोटी खाते हैं, रोटी खून बन जाती है। रोटी को खून बनाने के लिए आप क्या करते हैं? रोटी स्वतः खून बन रही है। मेडिकल साइंस कहती है कि अगर आपके शरीर में रक्त का संचार बंद हो जाए तो आप एक क्षण भी जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन आपके शरीर में रक्त को दौड़ाने के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? कुछ भी नहीं। रक्त का संचार स्वतः हो रहा है। गाय भूसा खाती है, दूध बन जाता है। भूसे को दूध बनाने के लिए गाय क्या करती है? इस अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है। इसलिए साक्षी भाव का अर्थ है इस सत्य को जान लेना कि मैं करने वाला नहीं हूँ। मेरी जिंदगी की चीज़ें स्वतः हो रही हैं। जो स्वतः हो रहा है उसको ऐसा मान लेना कि मेरे करने से हो रहा है, यही कर्तापन है। जो कर्तापन के भाव से जीता है उसके जिंदगी में दुखों का अंबार लग जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण पूरी गीता में एक ही संदेश देते हैं, अर्जुन तू करने वाला नहीं है, तू माध्यम मात्र है, तू निमित्त मात्र है और तेरे माध्यम से अस्तित्व के द्वारा कराया जा रहा है। तू तो सिर्फ बांस की पोली पोंगरी है। जो सुर निकल रहा, जो संगीत निकल रहा, वो उसी का है। भगवान कृष्ण विराट स्वरूप दिखाते हैं, तब इस सत्य की पूर्ण प्रतीति अर्जुन को हो जाती है। तो पहला आयाम है जो स्वतः हो रहा है उसको ऐसा नहीं मानना कि मेरे करने से हो रहा है, अन्यथा कर्तापन का भाव, अहंकार का भाव आ जाता है और जिंदगी के सारे दुखों का मूल वही है। कर्ता भाव का विसर्जन कर देने की अवस्था का नाम है साक्षी भाव में जीना। ये पहला आयाम है साक्षी भाव में जीने का। बांस की पोली पोंगरी हो जाना। और बड़ा अद्भुत राज आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप समझ जाते हैं कि चीज़ें स्वतः हो रही हैं या अस्तित्व के द्वारा सब कुछ निर्धारित किया जा चुका है, तब आपके जीवन से चिंता, दुख, तनाव विसर्जित हो जाते हैं। तब आप समर्पण की भाव दशा में आ जाते हैं। और जब आप समर्पण की भाव दशा में आ जाते हैं तब जीवन खेल बन जाता है। जब आप टोटल एक्सेप्टेंस के भाव में आ जाते हैं, सर्व स्वीकार के भाव में आ जाते हैं,
तब जिंदगी से भय, चिंता, तनाव स्वतः विसर्जित हो जाते हैं। जब जो होना है अस्तित्व के द्वारा निर्धारित है, अस्तित्व के द्वारा किया ही जाना है, तो आपकी भूमिका सिर्फ उपलब्ध रहने की है और उपलब्ध रहकर जो कुछ भी किया जा सकता है उसे करते रहें। भीतर से संन्यास यानी भीतर से सर्व स्वीकार का भाव और उस सर्व स्वीकार के भाव के साथ साथ बाहर से संसार, बाहर से जो कुछ करना जरूरी हो, युद्ध करना है तो युद्ध करें, संघर्ष करना है तो संघर्ष करें, प्रयास करना है तो प्रयास करें, लेकिन भीतर से स्थिर रहें, सर्व स्वीकार के भाव में रहें कि जो कुछ भी अस्तित्व के द्वारा किया जाता है वो मुझे स्वीकार्य है। इस सर्व स्वीकार की भाव दशा में आने से समर्पण की घटना घटती है और उस समर्पण की घटना में आप अस्तित्व की ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं। फिर पूरा जीवन तनाव से मुक्त हो जाता है, एफर्टलेस एफर्ट हो जाता है, क्योंकि भीतर से सर्व स्वीकार का भाव है। सब कुछ करते हुए सर्व स्वीकार का भाव। साक्षी भाव का अर्थ अकर्म में जीना। अकर्म में जीने का अर्थ कर्म शून्य होना नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करते हुए अकर्म की अवस्था यानी कर्तापन के भाव से मुक्त रहना, यही है साक्षी भाव का प्राण। और जब आप इस अवस्था में जीने लगते हैं तब आपकी जीवन ऊर्जा अस्तित्व की ऊर्जा के साथ एक हो जाती है। जैसे दो व्यक्तियों के ऊर्जाओं के आपस में स्पंदित होने से संभोग की अवस्था पैदा होती है और संभोग का सुख आपके अनुभव में आता है, वैसे ही जब आपकी जीवन ऊर्जा संपूर्ण अस्तित्व की ऊर्जा के साथ स्पंदित होने लगती है साक्षी भाव की परम दशा में, तब अस्तित्व के साथ आप परम संभोग की अवस्था में होते हैं और उस परम संभोग की अवस्था में महासुख प्रकट होता है, यानी परम आनंद प्रकट होता है। उसी को अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने एनलाइटनमेंट यानी बुद्धत्व की संज्ञा दी है। साक्षी भाव का दूसरा आयाम आपको बताना चाहता हूँ। साक्षी भाव का दूसरा आयाम सिर्फ इतना है कि साक्षी के प्रति निरंतर होशपूर्ण रहना है, साक्षी को भूलना नहीं है। साक्षी के प्रति होशपूर्ण रहना, उसी को कहा गया है सेल्फ रिमेंबरिंग यानी आत्मस्मरण। और ये आत्मस्मरण की कला बहुत अद्भुत है, आज आपको सिखा देना चाहता हूँ। जब आप आत्मस्मरण की कला का अभ्यास करते हैं, इसके लिए अलग से कोई साधना की आवश्यकता नहीं। जीवन के सभी कृत्यों को करते हुए अपने स्वयं के प्रति यानी साक्षी के प्रति होशपूर्ण रहे, साक्षी को ना भूले। साक्षी का होश, साक्षी का स्मरण निरंतर बना रहे। जैसे आप मुझे इस समय सुन रहे हैं, मुझे सुनते समय शरीर के बाहर खड़े हो जाए, क्योंकि आप ही तो हैं साक्षी। वो चेतना, वो आत्मा जो आपके शरीर में सक्रिय है, वही तो आप हैं। मुझे सुनते समय शरीर के बाहर खड़े हो जाए और इस शरीर को, अपने शरीर को गुरुदेव को बोलते हुए सुन रहे हैं, इस बात का होश रखें। और तीसरा आयाम यानी स्वयं को कभी ना भूलें। मुझे सुनते समय मुझे सुने, लेकिन चेतना का दूसरा तीर स्वयं की चेतना पर बनाए रखें।
इससे आपका होश जागता जाएगा। तो जिंदगी के सभी कृत्यों को करते समय, जैसे आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय भी शरीर के बाहर खड़े होकर देखें कि शरीर भोजन का आनंद ले रहा है। राह पर चलते समय देखें कि ये शरीर रास्ते पर चलता जा रहा है। यानी स्वयं पर निरंतर होश बनाए रखें जीवन के सभी कार्यों को करते समय। और जीवन के सभी कार्यों को करते समय बाह्य जगत की वस्तुओं के प्रति भी होशपूर्ण रहें। जब बाह्य जगत की वस्तुओं को देखते हैं तो बाह्य जगत की वस्तुओं को देखते समय उन वस्तुओं को सिर्फ देखें, देखते समय सोचे नहीं। जब देखते समय सोचते नहीं हैं तो सच्चे अर्थों में उस चीज़ को देख पाने में सक्षम होते हैं जिस चीज़ को देख रहे हैं। जैसे आप गुलाब के फूल को सामने रखें, गुलाब के फूल को देखें, लेकिन उसे देखते समय कभी न सोचें कि गुलाब का फूल छोटा है कि बड़ा है, इस रंग का है या उस रंग का है, या गुलाब का फूल प्रेम का प्रतीक है। सिर्फ गुलाब को देखें और गुलाब को देखना, गुलाब का दर्शन करना उतना ही उस देखने का सार हो, उस देखने का प्राण हो। उस समय कुछ भी सोचे नहीं, इस तरह देखने की कला आ जाएगी तो सच्चे अर्थों में आप दिव्यदर्शी हो जाएंगे। यानी सच्चे अर्थों में सत्य को देखने में सक्षम हो जाएंगे। ऐसे कभी अपनी माँ के चेहरे को देखें, ऐसे कभी अपनी पत्नी को चेहरे को देखें, ऐसे कभी अपनी प्रेयसी के चेहरे को देखें, ताकि उस चेहरे की झलक आपके हृदय में स्थायी रूप ले सके। तो मैंने कहा स्वयं के प्रति होशपूर्ण बने रहना, ये दूसरा आयाम है। और जब आप स्वयं के प्रति होशपूर्ण बने रहते हैं तो एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटती है। जब आप शरीर की क्रियाओं के प्रति होशपूर्ण रहते हैं तो आपको पता चलता है कि शरीर अलग है, आप अलग हैं। शरीर से पृथक होने का भाव जाग जाता है आपके भीतर। इसी तरह तीसरा आयाम है अपने विचारों के प्रति साक्षी भाव में होने का अभ्यास करें। कभी 10 मिनट के लिए बैठ जाएं और एक एक करके विचारों को देखना शुरू करें, तब आप पाएंगे कि आप अलग हैं, विचार अलग हैं, दोनों में पृथकता है। और देखते देखते आप पाएंगे कि विचारों में अंधराल आने लगा है, और फिर ये अंतराल बढ़ता जाएगा। जब दो विचारों के बीच में अंतराल आता है, उसी में आपको स्वयं की आत्मा की झलक मिलती है और आनंद की तरंग, आनंद की झलक आपके भीतर आने लगती है। एक दिन देखते देखते यह अभ्यास इतना प्रगाढ़ता से सिद्ध होने लगता है कि अंतराल बहुत अधिक होने लगता है, अंतराल की अवधि बढ़ने लगती है, और एक दिन आता है कि आपकी चेतना के सामने कोई विचार रहते ही नहीं। जब कुछ भी देखने को विचार नहीं बचता, सारे विचार चढ़ जाते, तो आपकी चेतना किसको देखेगी? चेतना स्वयं को देखेगी। इसी को अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने, जे कृष्णमूर्ति ने बड़े अद्भुत वचन कहे हैं, द ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड। देखने वाला ही स्वयं को देखने लगता है। यही आत्म साक्षात्कार की घटना घट जाती है। और जब आप बाह्य जगत की वस्तुओं के प्रति साक्षी भाव में देखने का अभ्यास करते हैं, शरीर के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास करते हैं, विचारों के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास करते हैं, तो एक अद्भुत घटना आपके भीतर घटती है। आप आत्म साक्षात्कार की अवस्था को स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं। परम आनंद की घटना आपके भीतर घट जाती है। इसीलिए जिन्होंने भी जाना, उन्होंने
भारतवर्ष के ऋषियों की इस संपदा को अध्यात्म जगत की सर्वोत्कृष्ट संपदा की संज्ञा दी है। दुनिया का कोई धर्म साक्षी की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचा। सारे धर्म डूज एंड डोंट्स पर सीमित रह गए। साक्षी एकमात्र आध्यात्मिक साधना है जिसे मैं अध्यात्म की पराकाष्ठा कहता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है उस अवस्था को, उस अवस्था की सत्यता को, उस अवस्था की वास्तविकता को उपलब्ध हो जाना है। और वास्तव में साक्षी अध्यात्म की पराकाष्ठा। तो जब आप सुखी अवस्था में हो, जब आप आनंदित हो, उस समय साक्षी भाव को साधने का अभ्यास करें। जैसे आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, बड़ी न्यूज़ मिले, तो दूर खड़े होकर साक्षी भाव से देखें। उससे फूल कर कुप्पा ना हो जाएं। होता क्या है, हम तादाद में बना लेते हैं, एक हो जाते हैं। कोई बड़ा सुखद समाचार मिलता है तो उसके साथ इतना एक हो जाते हैं कि वो संभाले नहीं संभलता। कहते हैं मुरारी लाल की 10 लाख की लॉटरी निकल गई। उनकी पत्नी बड़ी चिंतित हो गई और भयभीत अवस्था में कॉलोनी के मंदिर के पुजारी के पास जाती है और अपनी समस्या बताती है कि मेरे पति बहुत कमज़ोर दिल के हैं, 10 रुपए मिल जाते हैं तो खुशी के मारे फूल के कुप्पा हो जाते हैं, फूले नहीं समाते हैं। अगर 10 लाख की लॉटरी का उन्हें पता लग गया तब तो ये खुशी उनके संभाले नहीं संभलेगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ कि कहीं कोई अचानक घटना न घट जाए, इसलिए मेरा मार्गदर्शन करो। उसने कहा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे पति को समझाऊंगा और आप इसकी चिंता छोड़ दो, मैं ही इसे बताऊंगा, आप कुछ मत बताना। जब तीसरे दिन उसका पति आता है, पुजारी मुरारी लाल से कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी 1 लाख की लॉटरी निकली है। उसने कहा अरे महाराज जी, अगर ये बात सच्ची हुई तो 50,000 रुपये तो मैं आपके मंदिर के लिए ही आपको दे दूंगा। कहते हैं जैसे ही पुजारी ने सुना कि 50,000 रुपये उसे मिल जाएंगे, खुशी के मारे उछला और उस खुशी में गिर पड़ा, हार्ट अटैक हुआ, वहीं मर गया। पुजारी की मौत हो गई। वास्तव में जब हम किसी चीज़ को इतना तादाद में स्थापित करके उसके साथ एक हो जाते हैं तो वो चीज़ हमें प्रभावित करने लगती है। तो जब सुख आए, जब गुड न्यूज़ मिले, तो फूल के कुप्पा ना हो, उसको साक्षी भाव से देखें, तटस्थ होकर देखें, दूर खड़े होकर देखें। ऐसे सुख की घटनाओं के प्रति अगर आप साक्षी भाव को साधना शुरू करेंगे, वो आसान है, ज़्यादा आसान है। तब जब चिंता, तनाव और भय की अवस्था में होंगे, जैसे आज महामारी के भय की अवस्था में हैं, उस समय साक्षी भाव को साधना सरल हो जाएगा। परिस्थितियाँ होंगी, आप निष्कंप, अकंप दूर खड़े रहेंगे, तटस्थ होकर खड़े रहेंगे। परिस्थितियाँ आपको छू नहीं पाएंगी, दुख और भय आपको छू नहीं पाएंगे। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।